भागवत प्रेमी श्री संकट मोचन महाराज की कथा को सुनता है सुनाता है मित्रों, तो उसके सभी संकट मेरे वीर बजरंग बली मेरे संकट मोचन महाराज सदैव के लिए समाप्त कर देते हैं मित्र। तो चलिए मित्रों, मन से इस कथा को आप श्रवण करिए और अपने जीवन को आनंदित करिए, प्रभु की महिमा का गुणगान करिए मित्रों। श्रवण चलिए मित्रों। एक बार अयोध्या में जब राम जी लंका से रावण को खत्म करके मार के वापस अयोध्या पहुंचे मित्रों, उस समय की कथा है ये। सभी बानर बैठे हुए थे, सभी जन बैठे हुए थे, अंगद, सुग्रीव, विभीषण सभी आए हुए थे। राम जी राजा बन गए। राम जी राजा बने तो बैठे, सबकी विदा हो गई, सब लोग चले गए। अंगद जी चले गए, सुग्रीव जी भी चले गए, विभीषण जी भी चले गए, केवल हनुमान जी रुक गए। अच्छा, हनुमान जी जाए कहाँ? इनका कोई ठिकाना ही नहीं। कोई घर हो तो जाए, इनका तो कोई घर ही नहीं। तो हनुमान जी करें क्या? हनुमान जी रोज राम जी के चरणन के पास बैठ के सेवा करें। रघुपति प्रिय भक्तम, तो रघुनाथ जी की सेवा करें। जो अयोध्या वाले थे वो बड़े परेशान थे। बोले काहे परेशान थे? बोले हनुमान जी के कारण कोई राम जी के नजदीक ही ना आ पाए। इनकी इतनी कहानी सुन रही है सबने, तो सब कोई उनसे डर रहा है, तो कोई राम जी के नजदीक ना है। दूर से कह रहे प्रभु प्रभु जय जय। देखे कहाँ, अच्छा कहाँ है तो प्रभु से जय जय जय, लेकिन देखे हनुमान जी की तरफ कि कहीं इनकी भौहें तो नहीं टेढ़ी हो गई। सब अयोध्या वाले हनुमान जी से डरे। एक दिन अयोध्या वालों ने प्लान किया, सब ने मिलकर, कि हनुमान जी की विदा करवा दी जाए। अब बहुत दिन हो गया रहते रहते, इन्हें भी जाने दो, अपन जाए कहीं जंगल में, प्रभु कहीं का राजा बना दें तो ये राजा बन जाए। जाओ। सारे अयोध्यावासी माता जानकी जी के पास है, माता क्षमा करना, हम प्रभु से तो कह नहीं सकते, आपसे कहते हैं कि हनुमान जी को कुछ दिलवा दो, कोई पद दे दो और इन्हें जाने दो, विदा करो। तो श्री जानकी जी बोली, भाई तो तुम्हारी अच्छी बात है। बोले क्यों? बोले दिन न रात प्रभु के पीछे ही घूमत रहते हैं, कभी भगवान को अकेले ही नहीं छोड़ते। आपको नहीं लगता है मैया कि प्रभु को थोड़ा अकेले भी रहना चाहिए? श्री जानकी जी बोली, बात तो सही है, लेकिन करें क्या? बहुत ज्यादा हमारे ऊपर उनका बोझ है, कर्जा है, इसलिए हम नहीं कह सकते। हमारा तो उन्होंने शोक मिटाया, हम नहीं कह सकते। तो किससे कहा जाए? तो बोले लक्ष्मण जी से कहे। तो लक्ष्मण जी बोले हम भी नहीं बोल सकते प्रभु से, इनको कुछ देकर विदा करो। बोले क्यों? बोले हमारे भी इन्होंने प्राण बचाए, हनुमान जी ने हमारे भी प्राण बचाए। तो कहा भरत जी से, सब लोग भरत जी के पास गए, आप कहो प्रभु से कि हनुमान जी अब कछु देओ, विदा करो। राम जी से कहो। भरत जी बोले हम नहीं कह सकते, हम पर भी कर्ज है। बोले तुम पर क्या कर्ज है? बोले जब नंदीग्राम में 14 वर्ष पूरे हो गए, भगवान आते नहीं दिखाई पड़े, तो हमने चिता बनाकर मरना चाहा कि अब प्रभु आ नहीं रहे तो जल जाए। उसी समय हनुमान जी ने आकर के संदेशा दिया कि प्राण मत त्यागो, भगवान रावण का वध करके अयोध्या वापस आ रहे हैं। बोले हम पर भी कर्ज है उनका। अब अयोध्या वालों ने कहा किससे कहलवाए जाए? कोई शत्रुघ्न जी से कहो, ये बोल सकते हैं। तो सब अवध वाले बोले शत्रुघ्न जी आप ऐसी ऐसी बात है, आप कहो प्रभु श्री राम जी से कि हनुमान जी कुछ दे दें और विदा करें। तो शत्रुघ्न जी बोले पूरी रामायण देख लो, हम कहीं बोले हैं? कहीं बोले? बोले तो कहीं नहीं। तो बोले तुम हमारा कहीं रोल बताओ जहाँ हम बोले हैं। तो बोले तो कहीं नहीं है। बोले अंतिम समय में हमें क्यों बुरा कर रहे हैं? जब हम पूरी रामायण में नहीं बोले तो आप काहे बोलेंगे? बोले हम भी नहीं कहेंगे। तो अयोध्या वालों ने स्वयं ने दम लगाई, बोले हम सपोर्ट कर देंगे। दूसरे दिन राम जी के दरबार अयोध्या वालों ने कहा कि सरकार आपने सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण को राजा बना दिया, आप खुद राजा बन गए, हनुमान जी को भी कुछ दो, कुछ तो दो, इनको भी जाने दो, कोई पद दो। हनुमान जी गौर से देखे कि कौन कौन कर रहा है, जिसकी तरफ देखे वही की सिट्टी गोल, जब भाई साहब उचटना हुए तो सब परेशान। लेकिन सब ने कहा, तो राम जी ने कहा कि देखो भाई मांगो हनुमान तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम कुछ नहीं चाहते, हमें तो आप हैं, कुछ नहीं कुछ मांगो, सबकी राय है, सबकी सलाह है, सबका कहना है कि तो इनका मन तो रखना पड़े, कुछ मांगो। तो हनुमान जी बोले हम आपके प्रिय हैं कि नहीं? तो राम जी बोले
कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम तो भरत जी के समान हमें प्रिय हो। तो हनुमान जी बोले कि हमें एक नहीं 2 वरदान दिए जाएं। अयोध्या बोले हाथ हिला के बोले दे दो जान दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 2 दो जान दो, देव प्रभु 2 देव। लक्ष्मण जी बोले हाँ दे दो। राम जी बोले अब तो सबकी सलाह हो गई, 2 वरदान मांग लो, कोई दिक्कत नहीं, मांगो क्या वरदान। हनुमान जी ने राम जी के दोनों पद कमलों को पकड़ करके कहा कि सरकार आपकी जो दोनों पद कमल हैं, इन पदों की सेवा सदा मिलती रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अयोध्या वालन का पसीना आ गो, तो अब तो तय है, तो 1 साल 2 साल जाएंगे, अब तो पक्का हो गो कि अब भाई साहब का नहीं जाने, अब कहीं नहीं जाने, अब तो वरदाने मांग लिए, अब तो वहाँ कोई बैठ भी नहीं सकता है। और एक बार अयोध्या वालन, अब देखना राम लखन सीता मन बसिया की ये चर्चा है मित्रों। तो देखिए मित्रों कैसे हनुमान जी, लक्ष्मण जी और राम जी के मन में बसते हैं मित्रों हनुमान जी। तो एक बार अयोध्या वालों ने मन में भर दिया कि जो दिन रात हनुमान जी पीछे लगे रहते हैं, कुछ करो आप। तो जानकी जी ने सेवा बदल दी। हनुमान जी बोले हाँ, बोले आज से तुम्हारी सेवा प्रभु की चरणों की नहीं है, तुम दिन न रात पीछे लगे रहते हो, आज से तुम्हारी सेवा जमुआई आवे तो चुटकी बजावे की है। प्रभु को जमुआई आवे तुम चुटकी बजाना। हनुमान जी बोले ठीक है, जो आज्ञा माते, क्योंकि माँ हनुमान जी माँ मानते हैं माता जानकी जी को। तो बोलो बेटा बस यही आज्ञा है। अब सभा में चरणों के नजदीक नहीं, हनुमान जी की प्रभु की मुंह की तरफ देखे रहेंगे, पता नहीं कब जमुआई आ जाए और कहीं चुटकी छूट न जाए। तो भगवान यहाँ भी देखें वहाँ भी भगवान जहाँ मुंह टेढ़ो करे तो हनुमान जी उचक के वही तरफ पहुँच जाए, तो 2-4 छप जाएं, इस तरफ कूदें, आधी सभा को घायल कर दिया। सभा वाले बोले इससे अच्छे तो पहले ही ठीक थे, अब तो घायल कर रहे सबको। और हनुमान जी राम जी के पीछे पीछे जाने लगे। तो माता जानकी जी ने कहा कि देखो ऐसा नहीं, बाहर बैठ के चुटकी बजाओ, अब अंदर नहीं। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी ने कहा माता ने हमें आज्ञा दी जमुई पर चुटकी बजानी, पर चुटकी बता के तो जमुई बता के थोड़ी आती, कभी भी आ सकती, लेकिन प्रभु तो भीतर हैं, शयन कर रहे, अब कैसे पता लगेगा कि जमुई आई कि नहीं आई। तो हनुमान जी ज्ञान नामा अग्रगण्यम, तब तो गोस्वामी जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम बुद्धिमताम वरिष्ठ हनुमान जी। अब हनुमान जी ने क्या किया, जन्माई का तो पता नहीं कब आएगी, तो महल के ऊपर जाके हनुमान जी बैठ गए और महल के ऊपर बैठ करके 2 ही हाथन से चुटकी बजावे लगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। चुटकी बजाने लगे, कीर्तन गाने लगे। नीचे राम जी लेटे हैं। राम जी ने सोचा बताओ तो हमारा भक्त चुटकी बजा रहा कि हमें जमुआई ना आवे, और हम कैसे भक्त वत्सल हैं, हमें तो जमुआई नहीं आ रही। तो भगवान ने भी लंबी जमुआई ले ली, मुँह बाके बैठ गए, मुँह बाके बैठ गए। हनुमान जी उधर चुटकी बजा रहे हैं, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, भगवान मुंह खोले। हनुमान जी लगे चुटकी बजावे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जानकी मैया ने 10 मिनट 20 मिनट देखो, अब 1 घंटा भगवान मुँह बंद ही न करे। जानकी मैया को लगो कि न कोई होगा, तो तुरंत वैद्य को बुलाया, सभा वालों को बुलाया, आइए सरकार को, प्राणनाथ को कुछ हो गया, सरकार स्वामी को कुछ हो गया, प्राणनाथ को कुछ हो गया। सब लोग देखे, भगवान तो हनुमान जी की तरफ देखे, चुटकी से बंद करें तो हम मुंह बंद करिए। हनुमान जी जो सोचे कि कब जमुआई आ जाए, तो हनुमान जी भी 2 ही चुटकी से लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय दोनों चुटकी लगे बजावे, एकदम पटर चुटकी लगे बजावे। बहुत देर हो गई, वैद्य आया। वैद्य बोला लग तो रहा है कोई भयानक रोग, लेकिन रोग नहीं पकड़ में आ रहा है, आखिर रोग कौन सा है। अब कहा जब वैद्य की जो सदगुरु को बुलाया, श्री
वशिष्ठ जी को बुलाया गया कि अब यही पता कर सकते हैं कि क्या रोग हो गया। वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने देखा मुंह बाए बैठे हुए, सबको देखा पर हनुमान जी नहीं दिखाई पड़े। वशिष्ठ जी बोले, जो बताओ हनुमान जी कहाँ हैं? तो कहा, हाँ हाँ सब लोग हैं पर एक जने गायब। तो जब ढूंढे गए तो हनुमान जी महल के ऊपर पकड़े गए। महल के ऊपर कर क्या रहे हैं? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। चुटकी बजाए देखो वीर हनुमाना, चुटकी बजाए देखो वीर हनुमाना। चुटकी बजा रहे हनुमान जी। किसी ने कहा, देखो भगवान को रोग लग गए। और हनुमान, कौन सो बोल लगा? बोले पता नहीं है, मुंह खोले आ। तो हनुमान जी बोले, ये नौ रोग। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए, प्रभु को कौन सा रोग लग गए। और जैसे ही अंदर प्रवेश भये, भगवान मुंह बाए देखे तो हनुमान जी की चुटकी बंद हो गई। और जैसे चुटकी बंद भई तो राम जी को मुंह बंद हो गो। जा चुटकी बंद भई वैसे राम जी को मुंह बंद हो गो। राम जी का मुंह बंद हुआ। सब कहने लगे कि इन्हें कोई रोग नहीं है, इन्हें तो हनुमान जी का रोग लगा था। तब से जानकी जी बोली, अब कुछ भी हो जाए तुम इनका साथ मत छोड़ना, तुम दूर हो जाते हो तो लफड़ा हो जाता है। तब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिख दिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो चलिए मित्रों, माताओं, मैंने श्री हनुमान जी महाराज की महिमा का गुणगान किया। जो भी बन पड़ा टूटा फूटा उनकी कृपा आशीर्वाद से आप सभी भक्तों को श्रवण कराया। अगर अच्छा लगा हो गुणगान तो एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट्स में जय श्री सीताराम, जय वीर बजरंगबली, जय श्री संकट मोचन महाराज कुछ भी अवश्य उनके नाम का जय घोष करिएगा मित्रों। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले इसी प्रकार की कथा के साथ। तब तक विदा लेते। जय जय श्री